अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी एम्पायर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर अब्बास और आज हम आपके लिए एक कनाल का डबल स्टोरी प्रॉपर डबल यूनिट ब्रांड न्यू घर लेके आए हैं जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। G13 इस्लामाबाद इस घर की लोकेशन है। 50 बाई 90 प्लॉट की डायमेंशंस हैं, यानी 50 फीट इसका फ्रंट है और 90 फीट इसकी लेंथ है। इस घर के सामने आपको 50 फुट की गली मिलती है जो आगे डबल रोड के साथ कनेक्ट हो रही है। इस घर की बैक साइड के ऊपर मार्केट है, मस्जिद है और पार्क है। गली की दूसरी साइड के ऊपर भी मेन डबल रोड है जो आगे कश्मीर हाईवे के साथ लिंक हो रही है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको 6 बेडरूम की अकोमोडेशन मिलती है। 3 बेड ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं और 3 बेड ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं। 2 किचन है और 2 फैमिलीज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। व्यूअर्स, एक रूम विद अटैच बाद आपको छत के ऊपर भी मिलता है जिसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। गैस, पानी, बिजली तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। पानी का बोर भी है और सप्लाई का कनेक्शन भी अवेलेबल है। घर के बाहर छोटा सा गार्डन भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक का 1 मीटर लगा हुआ है और दूसरा अगर आप लगवाना चाहें तो आसानी से दूसरा मीटर भी लगा सकते हैं। तो घर के इनसाइड आपको लेके चलते हैं और इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान और इंटीरियर डिज़ाइन की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। जीवियर सेंटर होके आप आते हैं इसके कार पोर्च एरिया में, जहाँ पे 2 से 3 गाड़ियाँ आप इजीली पार्क कर सकते हैं। घर के लेफ़्ट साइड को सीडीए बायलाज के मुताबिक वेंटिलेशन के लिए ओपन छोड़ा गया है। इसी तरह घर के अंदर भी आपको गार्डन की स्पेस देखने को मिलती है और घर के राइट साइड को भी वेंटिलेशन के लिए ओपन छोड़ा गया है। फिर उस कार पोर्च में आपको यहाँ पे फ्रंट वॉल के ऊपर टाइल का यूज़ देखने को मिलता है। तो आए घर की मेन एंट्रेंस से घर के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर दिखाते हैं आपको। जैसे आप मेन डोर से एंटर होते हैं तो स्टार्टिंग में राइट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम का डोर है, साथ में डाइनिंग रूम का डोर है और यहाँ से अपने लेफ़्ट देखेंगे तो पाउडर वॉशरूम के साथ आपको फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स देखने को मिलती हैं। और डाइनिंग रूम के सामने इसका गेस्ट रूम है और सामने टीवी लॉन्च की स्पेस है। तो हम एंटर करते हैं टीवी लॉन्च के अंदर। जैसे आप टीवी लॉन्च के अंदर एंटर होते हैं अभी उसके सामने मीडिया वॉल है और राइट साइड वॉल के ऊपर यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो छोड़ी गई है। मीडिया वॉल आपको क्लोज करके दिखाते हैं और ऊपर सीलिंग वर्क टीवी लॉन्च का। टीवी लॉन्च के साथ ड्राइंग रूम की पार्टीशन है, वुड और ग्लास की पार्टीशन करके ड्राइंग रूम को जो है वो प्राइवेसी के लिए सेपरेट किया गया है। तो लॉन्च के बाद आपको इसका ड्राइंग रूम दिखाते हैं। ये इसका सीलिंग वर्क देख लें ऊपर। जी व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आप फ्लोर प्लान की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। जैसे आप मेन डोर से एंटर होते हैं तो स्टार्टिंग में ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है, साथ में फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम के साथ किचन है, किचन के साथ सेकंड और फिर थर्ड बेडरूम दिए गए हैं। तो ड्राइंग रूम के बाद इसका किचन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अप्लाइंसेस जो है आपको इंस्टॉल मिलती हैं, जैसे बेकिंग ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है और डबल डोर यहाँ पे फ्रिज भी इंस्टॉल मिलता है आपको। ये किचन कैबिनेट आ गए। वॉशिंग मशीन भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलती है और डिश वॉशर भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलता है। इसके साथ छोटा किचन भी है, सर्विस किचन आप इसको कह सकते हैं। और यहीं से आप गली वाली साइड के ऊपर और बैक साइड के ऊपर जा सकते हैं। फ्रंट से भी जा सकते हैं और किचन से भी जा सकते हैं। तो बैक साइड भी इसकी देख लेते हैं।
इसी तरह घर के राइट साइड को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो किचन के बाद व्यूअर्स हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम आप देख रहे हैं। बैक साइड से वेंटिलेशन विंडो दी गई है, सेफ्टी ग्रिल्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। ये वॉशरूम के सामने कबर्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं और ये इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ पे शावर केबल अलग से डिज़ाइन किया गया है और ये इसकी वैनिटी वाले ये कमोड इंस्टॉल किया गया है। तो फिर सब चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। इसकी जो वेंटिलेशन है वो गली वाली साइड से है। यहाँ भी वॉशरूम के सामने कबर्ड्स आपको मिलते हैं और ये सेकंड बेडरूम का अटैच वॉशरूम, इसकी वैनिटी, शावर केबल आ गया। ये वाले की कमोड यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो अब व्यूअर्स आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। ये इसके कबर्ड्स, ये थर्ड बेडरूम का अटैच वॉशरूम। तो ये सब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर को अगर सेपरेट यूनिट के तौर पे आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ से भी एक डोर दिया गया है। इसको आप सेपरेट यूनिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कार पोर्ट से आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि दो फैमिलीज यहाँ पे आसानी से सेपरेट जो है वो अकोमोडेट हो सकती हैं। तो अब आते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं उसके सामने फर्स्ट फ्लोर का मेन डोर आपको मिलता है। साथ में छत की तरफ स्टेज जा रही हैं जिनको हम आगे चल के विज़िट करेंगे। तो मेन डोर से फिर एंटर होके सामने ड्राइंग रूम है, साथ डाइनिंग रूम है और ये जो है सामने लॉन्च से आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से अपने राइट देखेंगे तो ये टेरेस पे जाने के लिए यहाँ से एक स्लाइडिंग पार्टीशन की गई है। इसका टेरेस भी आपको दिखाते हैं। यहाँ सिटिंग स्पेस बनाई गई है, खूबसूरत यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए गए हैं। तो यहाँ से स्ट्रीट ओवरव्यू भी आपको दिखाते हैं। जी तो फिर साथ चलते हैं इसके लॉन्च की तरफ। ग्राउंड फ्लोर की तरह जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सामने मीडिया वॉल है और राइट वॉल के ऊपर वेंटिलेशन विंडो आपको देखने को मिलती है। ये इसकी मीडिया वॉल, ये सीलिंग वर्क। अच्छा भी उस ड्राइंग रूम में जाने से पहले इसका फ्लोर प्लान की बात कर लेते हैं। तो फ्लोर प्लान वही है 100% जो ग्राउंड फ्लोर का है। यानी जैसे आप मेन डोर से एंटर होते हैं तो लॉबी के थ्रू आप लॉन्च के अंदर आते हैं। स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट बेडरूम मिलता है, साथ किचन है। किचन के साथ ग्राउंड फ्लोर की तरह ही सेकंड और फिर थर्ड बेडरूम दिए गए हैं। हम लॉन्च के अंदर खड़े हैं और लॉन्च के बाद इसका ड्राइंग रूम देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पे सॉलिड वुड प्लस ग्लास यूज़ करके इसको सेपरेट किया गया है ताकि अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। इसका ड्राइंग रूम,
ये ड्राइंग रूम का डोर है और ये डाइनिंग रूम का डोर है। तो अब व्यूअर्स आपको किचन दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पे भी कुछ अप्लाइंसेस आपको जो है वो इंस्टॉल मिलती हैं, बेकिंग ओवन और माइक्रोवेव ओवन। गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन दी गई है और यहाँ पे भी आपको साथ में छोटा किचन मिलता है। किचन के बाद इसका फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं। फर्स्ट बेडरूम का ये अटैच वॉशरूम, यहाँ पे भी शावर केबिन अलग से आपको देखने को मिलेगा। ये वैनिटी आ गई इसकी, वाले ही कमोड यहाँ पे भी इंस्टॉल किया गया है और वॉशरूम के सामने कवर्स दिए गए हैं। अब दिखाते हैं व्यूअर्स इसका सेकंड बेडरूम। गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन दी गई है। ये कवर्स आ गए वॉशरूम के सामने और इसके साथ ही अटैच वॉशरूम दिया गया है। इसकी वैनिटी आ गई, वाले कमोड यहाँ पे भी इंस्टॉल किया गया है और इसका शावर केबिन आ गया। तो अब चलते हैं व्यूअर्स इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। ये इसका थर्ड बेडरूम है जिसको आप गेस्ट रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। इसकी वैनिटी आ गई, एक टाइल वर्क आप देखेंगे, साथ में इसके सामने वॉशरूम के सामने कबर्ड्स दिए गए हैं। तो अब व्यूअर्स आपको लेके चलते हैं इसके छत की तरफ। इस घर में टोटल अकोमोडेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 6 बेडरूम की है, सबके साथ अटैच वॉशरूम्स हैं, 2 ड्राइंग रूम है, 2 डाइनिंग रूम है और 2 किचन है। 50 बाई 90 जो कि 1 कनाल के बराबर होता है। 500 स्क्वायर यार्ड इस घर का साइज़ है। तो अगर हम डिमांड की बात करते हैं व्यूअर्स तो आज की डेट की जो इसकी प्राइस है वो 15 करोड़ 50 लाख रुपये आस्किंग प्राइस है, जिसमें मज़ीद डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो इस घर को अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है बाई करने में व्यूअर्स तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो छत के ऊपर भी आपको 2 रूम मिलते हैं। ये फर्स्ट रूम है, साथ में कबर्ड्स भी दिए गए हैं और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। साथ में सेकंड रूम है, इधर से भी आप जा सकते हैं और सेपरेट भी इसका डोर दिया गया है छत वाली साइड से। तो छत के ऊपर आपको 2 रूम मिलते हैं जिनको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये साथ पीछे एशियन मॉल है, यहाँ पे आपको मार्केट भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मिल जाती है। सामने मस्जिद है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है और इस मस्जिद के सामने पार्क है। ये पानी का टैंक आ गया, ये वॉशिंग के लिए पॉइंट दिए गए हैं। तो भाई इस घर के अलावा भी हमारे पास G13 सेक्टर के अंदर 7 मरला, 10 मरला और 14 मरला के ब्रांड न्यू घर अवेलेबल हैं। ब्रांड न्यू के साथ साथ यूज्ड घर भी अवेलेबल हैं। G13 सेक्टर के साथ फैसल टाउन और टॉप सिटी के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।